और गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेसवे जो लेटेस्ट नए रोड बन रही है, वहाँ पर अपॉर्चुनिटी का इस टाइम अंबार है। जितने दिल्ली के लगते हुए सेक्टर्स हैं, उसमें सेक्टर 114 अपने आप में अपनी एक अहम भूमिका निभा रहा है। आज हम इसी कमर्शियल सेक्टर के बारे में पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर सेक्टर 114 क्या है, कितना एरिया है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आज हैं, क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स है, कहाँ से कनेक्टिविटी इसको मिल रही है और क्यों यहाँ पर आने वाले टाइम में फ्यूचर में जो लोगों को अपॉर्चुनिटी जो है उसको उसका रिजल्ट भी मिलेगा। इसको विस्तार से हम बताने के लिए शुरू करते हैं क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट कमर्शियल है, ये सेक्टर कमर्शियल है और कमर्शियल में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स देखते हैं। कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करते टाइम क्या क्या फैक्टर्स देखते हैं, इससे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, वो आप ज़रूर देखिएगा कि सेक्टर 114 जो कि कमर्शियल सेक्टर है और कमर्शियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते टाइम हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसी तरह मैंने अदर सेक्टर्स के भी वीडियो बनाए हैं, सेक्टर 111 उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और मैं एक एक करके हर प्रोजेक्ट का रिव्यू बना रहा हूँ। मतलब आप अगर बायर हैं तो यहाँ सेक्टर का रिव्यू बना के मैं नहीं निकलने वाला हूँ, आपको एक एक प्रोजेक्ट की सारी कहानी, सारी असलियत आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप ज़रूर इन चीज़ों को देख लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर देखेंगे तो शायद आपकी बस मिस हो चुकी होगी, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप इन चीज़ों को देखिएगा। आज हम 114 के बारे में बताने वाला हूँ मैं, सेक्टर 114, इसके सराउंडिंग में जो सेक्टर्स हैं 115 जो कि कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल दोनों सेक्टर है, आधा कमर्शियल है आधा इंस्टीट्यूशनल है। वहाँ पे अभी आप देखेंगे तो माउंट कार्मल स्कूल पे ऑलरेडी काम चल रहा है, एक दो और स्कूल्स ने लैंड ली है और जो कमर्शियल पार्ट है वहाँ बहुत बड़ा एक लैंड बैंक डेवलपर के पास है जहाँ पर बड़े आईटी पार्क्स आने की तैयारी चल रही है। चूँकि अभी वो प्लानिंग स्टेज पर है, वहाँ कोई ऐसा सेल का प्लान नहीं है, इसीलिए वहाँ पे ऐसा कुछ अभी रेरा वगैरह का भी प्रोजेक्शन नहीं है, तो इसीलिए वो अभी थोड़ा सा उसको लेटर स्टेज पे डिस्कस करेंगे। फिर बात करते हैं 114 से लगता हुआ 112 सेक्टर, जहाँ पर रेजिडेंशियल के अंदर लग्जरी प्रोजेक्ट भी है और अफोर्डेबल प्रोजेक्ट भी है और प्लॉटेड कॉलोनी के ऑप्शंस भी हैं। वहीं पर साथ में लगता हुआ 113 सेक्टर जो कि दिल्ली से लगता हुआ पहला सेक्टर है, वहाँ पे भी रेजिडेंशियल और कमर्शियल ऑप्शंस दोनों हैं। तो फिर उसके साथ लगता हुआ 114 सेक्टर क्यों आदमी बाई करे, क्यों आप इन्वेस्टमेंट करें वहाँ पर, ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए रेजिडेंशियल में यहाँ पर पिछले 2.5 सालों में 3 सालों में बहुत अच्छा उछाल देखने को मिला है। प्रॉपर्टी के रेट्स में अगर आप देखें, इवन 1 साल पहले की बात करें, जो 10,000 का रेट था वो आज 13-14 हज़ार के रेट के ऊपर है। तो यहाँ एप्रिसिएशन आई है रेजिडेंशियल में। और प्लॉट्स की बात करें, जो 2.5-3 साल पहले प्लॉट के रेट करीब करीब 55 से 60 हज़ार रुपये गज थे, आज वो 140 से 160 मतलब 1,60,000 रुपये गज तक रेट आ गए हैं। तो यहाँ रेजिडेंशियल प्लॉट्स में भी वृद्धि हुई है और अपार्टमेंट्स में भी अप्रिसिएशन आई है। जो प्रिवेलिंग रेट थे यहाँ 6 से 7 हज़ार के थे, आज मिनिमम साइड भी आप जाते हैं तो 10 से 11 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट मिलता है और ओरिजिनल बुकिंग में नए अपार्टमेंट्स आप देखते हैं तो 13-14 हज़ार रुपये के आसपास आपको मिलता है। तो यहाँ एक विटनेस है कि द्वारका एक्सप्रेसवे ग्रोथ ले रहा है और अभी कनेक्टिविटी नहीं खुली है। ये जो कनेक्टिविटी है अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे दिल्ली से कनेक्टिविटी खुलेगी यहाँ पर दिल्ली और हरियाणा के बीच का गैप ख़त्म हो जाएगा और फ्यूचर में इसे एयरपोर्ट से जो कनेक्टिविटी मिल रही है ये अपने आप में NH8 जो कि अब NH48 के नाम से जाना जाता है, ये उसके ठीक पैरेलल रोड के ऊपर ये पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे डेवलप हो रहा है। तो पैरेलल होने के कारण जो डेवलपमेंट आप NH48 पे आज देख रहे हैं वो फ्यूचर द्वारका एक्सप्रेसवे पे आपको देखने को मिलेगी और कनेक्टिविटी खुलने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ग्राउंड पे दिखने लगेगी। आज बहुत लोगों का ये मानना है कि पता नहीं कनेक्टिविटी कब खुलेगी। ये थोड़े दिनों पहले तक जो कहते थे, आज उन्हें दिख रहा है कि काम काफ़ी हद तक हो चुका है। हरियाणा का पार्ट खुलने के वर्ज के ऊपर है, कभी भी हरियाणा खुल सकता है, लेकिन हाँ दिल्ली अभी नहीं खुल रही है। दिल्ली खुलने में भी और इस साल के एंड तक एक्सपेक्टेड है जो पैकेज 2 है उसका काम। तो कमर्शियल की जब बात करते हैं हम यहाँ, तो पहले रेजिडेंशियल को समझना ज़रूरी था, इसीलिए मैंने आपको आसपास पेरिफेरल एरिया के बारे में बताया।
अब यहाँ रेजिडेंशियल में एक्टिविटी हुई है, लोगों को एप्रिशिएशन भी मिली है और बहुत सारे लोगों ने यहाँ बाई भी किया है। लेकिन कमर्शियल के अंदर हमेशा रेजिडेंशियल की बसावट देखी जाती है, तो रेजिडेंशियल में बसावट अभी पूरी तरह नहीं हुई है। पास के सेक्टर 109 में बसावट हुई है, 112 में बसावट हुई है, लेकिन 113 में अभी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। वहाँ पे एक दो प्रोजेक्ट हैं, जैसे टाटा का प्रोजेक्ट है, उसका एक पार्ट लाविडा सेक्टर 113 में है और एक 112 में है। तो वहाँ पर भी फाइनल स्टेज पोजीशन की आ गई है, कुछ टावर्स के पोजीशन हुए हैं वहाँ पर, तो वहाँ बसावट आनी शुरू हो गई है। लेकिन सेक्टर 114 जो कि प्योर कमर्शियल सेक्टर है, जो उसका बेस है रेजिडेंशियल, वो अभी मेरे को आने वाले 3 सालों में यहाँ रेजिडेंशियल में अच्छी बसावट दिखती है। जब रेजिडेंशियल में बसावट होगी तो डिमांड कमर्शियल की जनरेट होती है। अगर हम कमर्शियल की बात करें तो आज से 2 साल पहले करीब करीब 2.5 से 3 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड का रेट था और अभी भी 3 से 3.5 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड का रेट है। तो रेट अभी बहुत ज़्यादा नहीं आए हैं। तो इसका रीज़न ये है कि रेजिडेंशियल ने तो एप्रिसिएशन देख लिया, लेकिन कमर्शियल ने अभी नहीं देखा है। अब आसपास के रेट्स भी समझने की ज़रूरत है। सेक्टर 22-23 के अंदर जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं द्वारका के अंदर, वहाँ करीब करीब 5 से 7 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड का रेट है। मैं रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बात कर रहा हूँ। द्वारका एक्सप्रेसवे पे रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, मैंने जैसे बताया 1.4 से 1.6 लाख पर स्क्वायर यार्ड का रेट है। और वहीं पर अगर हमें 3 लाख से आसपास, मतलब 3-3.5 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड अगर कमर्शियल प्लॉट मिलता है और छोटा प्लॉट मिलता है, तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी ले रहे हैं कहीं पर भी और कभी भी, तो हमेशा ध्यान रखिए कमर्शियल प्रॉपर्टी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रिटर्न देती है। शॉर्ट टर्म में अगर रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये आपकी गलती है, उस प्रॉपर्टी की गलती नहीं है। कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते टाइम बहुत सारे ऑप्शंस आपको पहले चेक करने चाहिए। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते टाइम आप क्या क्या चीज़ें ध्यान रखें। तो उन चीज़ों को ध्यान जब आप रखते हैं तब एक अच्छी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट होती है। और इन्वेस्टमेंट वर्ड अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है, छोटा शब्द नहीं है कि आप गए, आपके किसी फ्रेंड ने रेफ़र किया और आपके किसी पड़ोसी ने रेफ़र किया या किसी ऐसे आदमी ने आपको ज्ञान दिया जिसको उसके बारे में ज्ञान है ही नहीं, उसके रेफरेंस पे आप गए, आपने जाके प्रॉपर्टी ले लिया। दैट इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट। ये प्रॉपर्टी बाइंग है। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको सारे पॉइंट कंसिडर करने पड़ते हैं। तो ये कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है, यहाँ पर मैं आपको एक एक कौन कौन सी प्रोजेक्ट्स हैं वो बताऊंगा और उसके बाद एक एक करके मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा अलग अलग वीडियोस में। इसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और कौन कौन से प्रोजेक्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। वैसे मैं आपको हर सेक्टर के एक एक प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ। इस बार हमने सेक्टर 114 चुना है, तो 114 का ये ओवरव्यू है और इसके बाद एक एक करके आप देखेंगे अलग अलग प्रोजेक्ट के रिव्यू। तो यहाँ पर द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्टर 114 में जो कमर्शियल सेक्टर है, ऐसा क्या है जो 114 में नया आ रहा है, ये भी आपके लिए समझने की ज़रूरत है। देखिए, सेक्टर 114 गुड़गांव में सेक्टर 29 जो कि कमर्शियल सेक्टर है, जहाँ सारे एससीओ प्लॉट्स हैं, उसका रेप्लिका है। अब 114 नया डेवलप हो रहा है, वो पहले डेवलप हो चुका था, आज वेल एस्टेब्लिश्ड है। आज भी लोग अगर आउटिंग के लिए बाहर निकलना चाहते हैं, फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, तो सेक्टर 29 एक अच्छी डेस्टिनेशन मानी जाती है, लोग वहाँ निकलते हैं। लेकिन ये मान लेते हैं सेक्टर 29 थोड़ा सा पुराना डेवलप है, तो हम नया क्या डेवलप हुआ है उसको भी देखना ज़रूरी है। सेम इसी कंसेप्ट पे सेक्टर 79 फरीदाबाद में डेवलप हुआ है। जब आप सेक्टर 79 फरीदाबाद की बात करते हैं तो वहाँ पर इस टाइम पे जो रेट्स चल रहे हैं, सबसे पहली चीज़, वहाँ आज भी सुपर एरिया के ऊपर प्लॉट्स बिक रहे हैं। एससीओ की पॉलिसी कहती है यहाँ पर एकड़ या जो भी आपका लैंड पार्सल है उस पर 35% कवरेज अलाउड है। 35% कवरेज को ही आप सेल कर सकते हैं, लेकिन फरीदाबाद में आज भी वो सुपर एरिया पे चल रहा है। तो वहाँ पर आप ये मान लीजिए कि जो 300 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है वो एक्चुअल में 105 गज आपको मिलने वाला है। तो वहाँ पर सुपर एरिया के हिसाब से भी अगर हम बात करें तो वहाँ करीब करीब मिनिमम सबसे हल्की लोकेशन पे भी 1.25 लाख पर स्क्वायर यार्ड से और अच्छी लोकेशन पे 2.5 से लेकर 3 लाख रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड तक के भी रेट हैं। तो उसको जब आप यहाँ से कंपेयर करते हैं तो आपको आज भी रेट बहुत रिजनेबल दिखते हैं। फिर 4.28 की FAR, वो एक्चुअल 4.28 है।
पूरे लैंड पे जब एफएआर को लोड किया जाता है तब वो 4.28 की एफएआर आती है। यहाँ बेसमेंट फ्री टू एफएआर है। ये आपके लिए जानने वाली बात है कि यहाँ बेसमेंट आप एफएआर के अंदर काउंट नहीं होगा, इसे आप बना सकते हैं। सबसे अच्छी बात यहाँ ये है कि कैबिनेट ने अप्रूव किया है, फ्लोर वाइज रजिस्ट्री अलाउड होने वाली है। इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, पहले कैबिनेट अप्रूव करता है उसके बाद फाइनल नोटिफिकेशन आता है, तो कैबिनेट ने इसे अप्रूव कर दिया है। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, इस न्यूज़ का सबसे अच्छा इम्पैक्ट ये दिख रहा है। अभी रिसेंटली सेक्टर 114 में एमआर ने अपनी प्रॉपर्टी लॉन्च की और उसका बहुत अच्छी सेल उसको देखने को मिली। ये इसका इम्पैक्ट है। आपको इम्पैक्ट भी पता होना चाहिए। जब पॉलिसी आई थी तो मैंने आपको पॉलिसी के बारे में बताया, ये बताया कि इससे आने वाले टाइम में अच्छा फ़र्क पड़ेगा। तो अब उस पॉलिसी का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। जो पॉलिसी आई थी तो मैंने उसको डिटेल्ड में बताया भी था। तो अब उसका इम्पैक्ट दिखना शुरू हो गया। इस टाइम एससीओ में ख़रीदारी अच्छी हो रही है। वो लोग जिनका विज़न है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का और जो फ्यूचरिस्टिक हैं, जिनको आज इन्वेस्टमेंट करनी है, जिन्हें प्रॉपर्टी बाय करनी है, वो आज की डेवलपमेंट देख के बाय करते हैं। लेकिन जिन्हें इन्वेस्टमेंट करनी है और दूरदर्शी हैं, वो समझ पाते हैं कि आसपास के कैचमेंट एरिया में क्या क्या है। जैसे नजफगढ़ का एरिया, वहाँ ऐसी कोई ऑर्गेनाइज्ड मार्केट नहीं है। जो ये ऑर्गेनाइज मार्केट बन रही है, सेम द्वारका के अंदर भी बात करें तो ऐसी ऑर्गेनाइज मार्केट नहीं है। वहाँ 2-3 बड़े मॉल हैं जिनमें भीड़ बहुत रहती है। लेकिन ये एससीओ की जो मार्केट है, ये मतलब मैं पूरे प्रोजेक्ट एससीओ के नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर यहाँ एससीओ के प्रोजेक्ट्स हैं। तो एससीओ बहुत ज़्यादा यहाँ पर है, लेकिन ये एक बड़ी मंडी का भी संकेत देता है। जब कोई आता है जिसे अच्छी शॉपिंग एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल मॉल में बहुत ज़्यादा रिटेलर स्पेस नहीं बाय कर रहे हैं, क्योंकि कोविड के टाइम पे उन्हें समझ में आ गया कि मेंटेनेंस बहुत हाई हो जाती है। तो इसीलिए अब इस टाइप की मार्केट में ज़्यादातर ब्रांड्स अपना स्पेस लेते हैं लीज पे या वो बाय करते हैं। तो ये वैसी मार्केट है जहां आपकी मेंटेनेंस भी कम आने वाली है। और फ्यूचर में जिस हिसाब से रेजिडेंशियल यहाँ डेवलप हो रहा है तो कमर्शियल की डिमांड भी वैसे ही आएगी। और ये खुलापन जिस हिसाब से मार्केट के अंदर है, जैसे मैंने बताया 35% एरिया ही कवर्ड होना चाहिए, तो उस हिसाब से मार्केट में खुलापन भी है। और पार्किंग तो आपको पता ही है कि यहाँ पे लोग रोड पे पार्किंग करते टाइम भी बिल्कुल संकोच नहीं करते हैं। तो लोगों को यहाँ द्वारका से और नजफगढ़ के लोगों को ये एक्स्ट्रा मिल रहा है जो कैचमेंट एरिया के अंदर है, जो यहाँ के कमर्शियल मार्केट को इम्पैक्ट करेगा प्रॉपर्टी प्राइजेस वाइज। और अगर कुछ आपने रिटेल में खोला है तो आपके लिए वो कस्टमर्स हैं, क्योंकि कस्टमर्स का सोर्स क्या है, कमर्शियल कोई भी अगर आता है, रिटेलर आता है, तो वो इन सब चीज़ों को भी स्टडी करता है। तो कमर्शियल का स्कोप भी मैं यहाँ पे ठीक ठाक देख रहा हूँ। तो फ्यूचर में सेक्टर 114 कमर्शियल सेक्टर होने के बावजूद थोड़ा सा रिटर्न लेट दे सकता है, लेकिन अगर अच्छी लोकेशन की अच्छी प्रॉपर्टी आपने बाई की है तो फ्यूचर में यहाँ पे आपको रिटर्न अच्छा मिलने वाला है। और ये कहा जाता है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर अच्छी है तो उससे कई घर आप बना सकते हैं, और अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी ख़राब है तो बहुत आपको तकलीफ़ दे सकती है। तो प्रॉपर्टी लेने से पहले अच्छा होमवर्क, अच्छी सिलेक्शन, अच्छी लोकेशन अगर आप देख पा रहे हैं तभी आप उस प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर और भी आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप मुझसे दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, आप मिल भी सकते हैं, क्योंकि हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट लोकेशन की बेस्ट प्रॉपर्टी आपको मिल पाए, जिससे कि आपकी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट थोड़ी सिक्योर हो पाए। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं इस सेक्टर 114 में, जो मैं आपको धीरे धीरे आने वाले टाइम में एक एक प्रोजेक्ट करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये गुड़गांव का मास्टर प्लान है। इसके अंदर आप अब सेक्टर 114 की लोकेशन देख रहे हैं। इसके चारों तरफ जो रोड दिख रही है इसे सेक्टर रोड कहेंगे। इंटरनल रोड 24 मीटर की रोड है जो आपस में एक दूसरे प्रोजेक्ट को ये कनेक्ट करती है। ये इस सेक्टर का एक्चुअल प्लान है जिसे आप देख रहे हैं। अब बात करते हैं एरिया स्टेटमेंट की। सेक्टर 114 यहाँ टोटल लैंड जो है 242.94 एकड़ की है। चूँकि ये कमर्शियल सेक्टर है तो यहाँ कमर्शियल सेक्टर में कमर्शियल लैंड यूज़ और नेट प्लान्ड एरिया दोनों सेम है। तो यहाँ टोटल एरिया है 232.13 एकड़। यहाँ पे इस पूरे पार्सल पे कमर्शियल लैंड यूज़ है। ये मतलब यहाँ सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटी हो सकती है। डेवलपर अगर लैंड बाय करके अप्लाई करता है तो वो कमर्शियल का ही लाइसेंस अप्लाई कर सकता है। किसी टाइप की रेजिडेंशियल एक्टिविटी आपको इस सेक्टर में देखने को नहीं मिलेगी।
और मेजर कनेक्टिविटी जैसा मैंने बताया, ये मेन 75 मीटर रोड और द्वारका एक्सप्रेसवे से बजघेड़ा रोड होते हुए ये वेल कनेक्टेड है। मतलब कनेक्टिविटी से एक्सप्रेसवे से भी मिल रही है और 75 मीटर रोड जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे के ठीक पैरेलल में है उससे भी इसके अच्छी कनेक्टिविटी मिल रही है। और उसमें ये 60 मीटर की रोड भी है जो कि 75 मीटर रोड और टाटा के प्रोजेक्ट तक आप ये देख रहे हैं, ये मेजर कनेक्टिविटी 60 मीटर की रोड है। पहला प्रोजेक्ट एमआर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट सेंटर है, EBD के नाम से ये एमआर ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, बिजनेस सेंटर। ये 2 फेजेस में लाए, पहला फेज तैयार हो गया, अभी जो करंट फेज चल रहा है वो 6.40625 एकड़ का है। मतलब पहले फेज में डेवलपमेंट होने के बाद ऑलरेडी डेवलपर ने पोजीशन ऑफर कर दिया है और ये बड़ी डेवलपमेंट है जिसे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसको भी मैं विस्तार से पूरा आपको बताने वाला हूँ। फिर बात करते हैं M3M मार्केट 114, ये 3.8250 एकड़ का है, इसकी भी मैं कंप्लीट डिटेल आपको देने वाला हूँ। फिर निमई प्लेस है जो कि 3.0125 एकड़ का है, ये बिल्डिंग बन के रेडी हो चुकी है, फाइनल स्टेज के ऊपर है, इसकी भी मैं आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ। फिर यहाँ स्पेस का ग्रैंड सेंट्रल एक कमर्शियल SCO कॉलोनी बन रही है जो कि 12.33 एकड़ की है, इसकी भी मैं आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ। फिर VSR 114 एवेन्यू जो कि एक कमर्शियल है, बन के खड़ा हो चुका है, यहाँ रिलायंस स्मार्ट ऑलरेडी आ चुका है। चूंकि ये सबसे पहले यहाँ बन के खड़ा हुआ तो यहाँ ब्रांड्स अभी आने की बहुत ज़्यादा हिम्मत नहीं कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे चूंकि यहाँ पे इस एरिया में ये मॉल कॉन्शेंट के बाद दूसरा मॉल है जो ये बन के रेडी है, तो यहाँ एक्सपेक्टेड है कि फुटफॉल आने वाले टाइम में आएगा, यहाँ बड़े ब्रांड्स आएंगे तो फुटफॉल भी आ सकता है। तो ये अभी शुरू होने जा रहा है, यहाँ रिलायंस स्मार्ट शुरू हुआ तो धीरे धीरे और ब्रांड्स भी एक्सपेक्टेड हैं यहाँ पर। फिर चिंटल्स कॉर्पोरेट पार्क, ये बिल्डिंग ऑलरेडी रेडी है, यहाँ पे डेवलपर ने अभी सेल नहीं की है और ये प्रोजेक्ट लीज पर्पस के लिए ही है। और ये ओवरऑल सेक्टर के प्रोजेक्ट्स हैं जो इस टाइम आप देख रहे हैं, और भी फर्दर फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स आएंगे। चूंकि ये कमर्शियल सेक्टर है तो लैंड अभी और भी है, यहाँ और भी अपॉर्चुनिटीज़ फर्दर फ्यूचर में आएगी। मैं आपको किसी भी टाइप का कोई सेल नहीं कर रहा हूँ, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एजुकेशन पर्पज़ से वीडियो बनाया जा रहा है। यहाँ मेरा पर्पज़ है आपको अवेयर करना। अगर आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले समझ बूझ के साथ प्रॉपर्टी खरीदना, इसीलिए मैंने आपको बनाया है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा और फ्यूचर में और किस टाइप के वीडियोस आप देखना चाहते हैं। साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपके पैसे की, आपके मतलब की बात होने वाली है। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। हम लोग सिर्फ डायरेक्ट काम की बात करेंगे, इधर उधर उदाहरण देने पे मैं विश्वास नहीं करता हूँ। हम आपके इन्वेस्टमेंट को कैसे बेस्ट सिक्योर कर सकते हैं, हम आगे भी वीडियोस में आपको इसी तरह बताते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।